हेलो फ्रेंड्स, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਕਚਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਟਾਈਪਸ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड सम रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। ओके, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नाल रिलेटेड कुछ टॉपिक है जो असी हुण डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट है अ मैट्रिक्स A is said to be idempotent if A square is equals to A। तो एक मैट्रिक्स नूं असी idempotent मैट्रिक्स कहने हैं अगर A square is equals to A होवे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखो, ये साडे कोल मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स और असी इसका स्केयर फाइंड आउट किया तो स्केयर की वैल्यू अगेन सेम आ रही है। तो ये वैल्यू देखो बिल्कुल सेम है, तो ए दे इक्वल ही आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट फॉर आइडेंटी मैट्रिक्स आई एवरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर असी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की गल करिए तो ये सारे मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे, मतलब इन्हों का डिटरमिनेंट 0 होएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सारे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का 0 होएगा। एंड सैकेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई माइनस एम इंटू आई माइनस एम। मतलब की है कि एक साडे कोल एम जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो दैन जो मैट्रिक्स होएगा आइडेंटी मैट्रिक्स आई माइनस दिस आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एम, तो ए मैट्रिक्स भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होएगा। और इस नाल रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस मतलब सेम क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम दे विच आ चुके हैं। ठीक है, तो ये किसी ना किसी फॉर्म च थोड़ा बहुत कन्वर्ट कर देंगे, बट उस यही चीज़ पूछी गई होंगी है कि जो आई माइनस एम है वो आइडेम्पोटेंट है या नहीं है। तो ये देखो ऑलवेज होएगा फॉर ऑल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स एम के लिए। ठीक है, तो देखो ये किमें होएगा, असी आई माइनस एम नू आई माइनस एम नाल मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करांगे ये आएगा बिकॉज एम साडे कोल आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। सो एम स्केयर इक्वल्स टू एम होएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो और वैल्यू पुट करन तो बाद एम नाल एम कैंसल हो जाएगा, तो की आएगा आई माइनस एम। तो इसकी प्रोडक्ट अगेन आई माइनस एम ही आ रही है। सो इसका स्केयर इसके इक्वल ही है। सो दिस मीन्स आई माइनस एम इज अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट टाइप है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स सिंपली जो है और सेम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं। इफ़ ए स्केयर इज इक्वल्स टू आई दैन ए इज कॉल्ड अ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, बट इसकी एक सैकेंड फॉर्म सैकेंड डेफिनेशन असी इस टाइप नाल भी यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज ए स्केयर अगर आई दे इक्वल है तो ए इनवर्स नाल दोनों साइड असी मल्टीप्लाई करांगे तो की रिजल्ट मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। जां असी ये कह सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स अपने आप दा इनवर्स ही है तो मतलब आप ही अपना इनवर्स है, तो दैन वो मैट्रिक्स की होएगा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल है आइडेंटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटी मैट्रिक्स जो है वो स्केयर करेंगे उसका तो अगेन वो आइडेंटी मैट्रिक्स ही होएगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। ओके, देन नेक्स्ट है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स देखो की है, असी मैट्रिक्स दियाँ पावर्स फाइंड आउट करते हैं, मतलब मैट्रिक्स नू अपने आप नाल मल्टीप्लाई करके ए स्केयर ए क्यूब ए रेज़ टू पावर 4 इस तरीके नाल जो पावर्स फाइंड आउट करिए तो कोई पॉजिटिव पावर किस मैट्रिक्स की वो 0 बन जाती है। ठीक है, तो अगर किसी मैट्रिक्स की पॉजिटिव पावर 0 बन रही है दैन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन निलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, एंड एक चीज़ होर ऑब्जर्व करना कि अगर किसी मैट्रिक्स की पी पावर 0 बन रही है तो उसकी जो p+1 या फिर p+2 मतलब ग्रेटर दैन p, तो जिन्नियां भी सारियां पावर्स होणगियां वो तो 0 होणगियां, ऑबवियस है। बट जो स्मॉलेस्ट पावर पी की होना चाहिए थे स्मॉलेस्ट नैचुरल नंबर जिहड़ा जो पावर इसनूं 0 बना रही है मैट्रिक्स नूं
then P is called index of A, ठीक है। तो इंडेक्स ऑफ A की होएगा सब तो smallest power A दी जो उसनू 0 बना रही है। फॉर एग्जाम्पल ये साढ़े कोल मैट्रिक्स है A और इस दी असी स्केयर फाइंड आउट की तो स्केयर की बन रही है 0। सो दिस मीनस इत्थे जो इंडेक्स है इस मैट्रिक्स का मतलब जो P की वैल्यू है वो है 2 बिकॉज इसकी 2 पावर इसनू 0 बना रही है। ओके क्लीयर। हाँ जी, तो इस मैट्रिक्स दे विच देखो ये मैट्रिक्स च डायगनल तो नीचे वाला जो एलीमेंट है ये मैट्रिक्स 0 है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स दे विच जो टाइप बन रही है दैट इज अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका स्केयर करेंगे तो ये 0 बन रहा है। सो इसका इंडेक्स क्या है 2 बिकॉज इसकी 2 पावर इसनू 0 बना रही है। तो ये फॉर्म दे विच नैक्सट आप एग्जाम्पल करते हैं सेम फॉर्म। इस दे विच भी देखो अपने कोल की है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है और अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स के नाल की है डायगनल एलीमेंट्स जो सारे है देखो ये 0 है, ठीक है। तो देखो इन्हें की क्या होया एनी ट्रैंगुलर मैट्रिक्स विद 0 अलॉन्ग द मेन डायगनल इज नीलपोटेंट विद इंडेक्स लैस दैन और इक्वल्स टू n। ओके, तो ये मैट्रिक्स भी साढ़े कोल की बन रहा है अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है। तो नाल इस दे विच डायगनल मैट्रिक्स है डायगनल एंट्रीज है सारियां मेन डायगनल एलीमेंट्स वो सारे 0 है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स ऑलवेज नीलपोटेंट मैट्रिक्स होंगे एंड इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो ऑलवेज लैस दैन और इक्वल्स टू n होएगा। मतलब जिन्ना ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का उसके इक्वल हो सकता है जां उस तो लैस होएगा। तो किसी भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स उसके ऑर्डर तो ग्रेटर नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो बी मैट्रिक्स है इसके असी स्केयर किया क्यूब किया दैन 4 पावर 0 बन रही है। तो 4 0 बन रहा है दिस मीनस की होएगा इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स इज 4। ओके क्लियर है एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करके देखने की भी जरूरत नहीं है। दैन नैक्सट एग्जाम्पल है इस देखो की डिफरेंस है although the examples above have a large number of zero entries। जो असी पहले 2 एग्जाम्पल्स कर चुके हैं वो 0 एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं बिकॉज वो मैट्रिक्स जो अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स है तो एक साइड तो सारी 0 होएगी एंड प्लस उन्होंने डायगनल एंट्री भी 0 होंगी है तो स्पैशल टाइप बन रही है। बट इस मैट्रिक्स के देखो इस ऐसी कोई चीज़ नहीं है मतलब इस जीरोज़ नहीं दिख रही हैं। बट दैन भी ये जो मैट्रिक्स है ये साढ़े कोल की है सी मैट्रिक्स है और इसका स्केयर करते हैं तो 0 बन रही है। तो दिस मीनस ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है एंड इसकी भी 2 पावर 0 बन रही है। दिस मीनस ये इंडेक्स इसका 2 है। ओके क्लीयर। दैन नैक्सट टाइप देखो इस दे विच की है ये रो है फर्स्ट तो फर्स्ट रो के सारे एलीमेंट्स है 5 एंड इस सैकेंड रो है सैकेंड रो के भी सारे एलीमेंट सेम है 6 है। ओके, तो लास्ट रो के भी सारे एलीमेंट सेम है -11 है। बट इस दे विच एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि जो फर्स्ट रो है एंड सैकेंड रो है दोनों का सम करते हैं तो सम करके उसका नैगेटिव लिया हुआ है -11, ठीक है। तो इस टाइप का मैट्रिक्स नीलपोटेंट मैट्रिक्स होएगा। सिमिलरली तुसी दूसरे इस दे विच भी देख सकते हो एग्जाम्पल दे विच फर्स्ट रो दे सारे एलीमेंट सेम है 1 सैकेंड रो के सारे एलीमेंट सेम है 2 एंड थर्ड रो के सारे एलीमेंट्स है 4। दैन फोर्थ रो की है इन्हों का सम किया हुआ 1 + 2 + 4 ऐड करेंगे तो की आएगा 7। तो देखो सारे ऐड करके 7 आ रहे तो 7 का नैगेटिव, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो है 4x4 मैट्रिक्स है नीलपोटेंट है। तो जनरल फॉर्म देखो इन्हों की की बन रही है ए जो है A1 फर्स्ट रो के सारे एलीमेंट सेम होंगे सैकेंड रो A2 सारे एलीमेंट सेम होंगे अप टू सो ऑन। मतलब आप जर्नल कर रहे हैं किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो सकता है। तो उसकी लास्ट रो दे विच की होएगा सारे रोज़ नू माइनस ना मल्टीप्लाई किया है मतलब नैगेटिव लैके उन्होंने ऐड किया हुआ है,
ठीक है। तो ये लास्ट रो होएगी मैट्रिक्स की। तो देखो इसे फॉर्म दे विच बन रहे हैं दोनों मैट्रिक्स साडे कोल जो है। तो इस फॉर्म के जिहड़े मैट्रिक्स है इन्हां दा स्केयर 0 हो जाता है, ठीक है। इन्हां दा स्केयर 0 हो जाता है। दिस मीनस की है कि इन्हां दा इंडैक्स जो होएगा वो 2 होएगा तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ओके क्लीयर। दैन नैक्सट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखो की है, ट्रांसपोज नूं असीं a⁻T नाल डिनोट करते हैं। तो ये स्मॉल टी भी हो सकती है, कैपिटल टी भी हो सकती है, ठीक है। बट मेन इसका जो मीनिंग है वो है रो नूं कॉलम दे विच चेंज करना एंड कॉलम नूं रो दे विच चेंज करना। तो देखो जिवें रो है उसनूं कॉलम दे विच चेंज किया होया, तो दैन तुसीं देख सकते हो जो कॉलम्स है उसनूं रो दे विच चेंज किया होया। ओके दैन नैक्सट देखो अगर असी रो नूं कॉलम दे विच चेंज करते हैं तो इस दे नाल इसकी जो डिमेंशन है जां इसका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो चेंज हो जाता है। तो फर्स्ट हुंदा नंबर ऑफ रोज दैन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रो कॉलम चेंज होने नाल फर्स्ट ए हो जाएगा नंबर ऑफ रोज एंड ए हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम आफ्टर द ट्रांसपोज। ओके तो किसी ट्रांसपोज लैन नाल मैट्रिक्स दे विच की हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। ओके क्लीयर है। दैन नैक्सट इस दी सम प्रॉपर्टीज़ है। तो इस दे विच अगर प्लस है तो प्लस दे विच असीं ट्रांसपोज करते हैं तो असीं उन्होंने सैपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नैक्सट है अगर असीं मल्टीप्लीकेशन दे विच ट्रांसपोज नूं सैपरेट करना होवे तो देखो बी ट्रांसपोज पहले आएगा दैन ए ट्रांसपोज आएगा। तो बिकॉज ए बी का जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, पहला बी आ रहा है बी ट्रांसपोज दैन ए ट्रांसपोज आ रहा है। ओके तो ये रिवर्स ऑर्डर दे विच हो गया तो इसनूं असीं बोलते हैं रिवर्सल लॉ। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ। ओके दैन नैक्सट है के ए द ट्रांसपोज। के इत्थे यानी स्केलर है। तो अगर असीं किसी स्केलर नाल मल्टीप्लाई करके ए दा ट्रांसपोज कर रहे हैं तो दैन असीं सिंपली कर सकते हैं के इंटू ए ट्रांसपोज। मतलब स्केलर ते ट्रांसपोज का कोई इफैक्ट नहीं पैंदा। तो स्केलर नाल पहला भी मल्टीप्लाई हो सकता है बाद विच भी हो सकता है। दैन लास्ट है अगर असी किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो अगर 2 बार ट्रांसपोज करांगे तो देखो रो पहले कॉलम बन चुकी होगी फिर कॉलम रो बन जाएगा तो सेम ही दोबारा आ जाएगा, ठीक है। सो डबल ट्रांसपोज नाल ए मैट्रिक्स ही अगेन आ जाएगा। दैन नैक्सट है एग्जाम्पल्स नाल इन्हों प्रूफ किया होया। तो देखो पहले साढ़े को ए बी 2 मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, उन्होंने सम कर रहे हैं पहला असीं दोनों मैट्रिक्स का। तो सम करने तो बाद ट्रांसपोज किया होया है तो ये ट्रांसपोज आ गया मीनस ये लैफ्ट हैंड साइड है। ओके दैन हुण राइट हैंड साइड, राइट साइड दे विच देखो पहला असीं ए दा ट्रांसपोज किया होया है, ए बी दा ट्रांसपोज है, दैन असीं दोनों नूं ऐड कर रहे हैं तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है मतलब राइट साइड है। तो देखो लैफ्ट साइड का जो आंसर आया सेम राइट साइड का आ रहा है। तो ये सेम होएगा मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फॉर ऑल मैट्रिक्स लिए। ओके दैन नैक्सट प्रॉपर्टी रिवर्सल लॉ जो है मल्टीप्लीकेशन दे विच ये भी फॉर ऑल मैट्रिक्स लिए होल्ड कर रही है बट मल्टीप्लीकेशन इत्थे एग्जिस्ट करती होवे। ओके सो पहले असीं ए मैट्रिक्स लिया होया और ए बी मैट्रिक्स लिया होया दैन मल्टीप्लाई की हुई है ए बी है और ए बी का सी दैन ट्रांसपोज लिया तो ए आंसर आ रहा है, ठीक है। दिस इज लेफ्ट साइड ए बी ट्रांसपोज। दैन नैक्सट पहले बी का ट्रांसपोज दैन ए का ट्रांसपोज। सो बी का ट्रांसपोज लिया हुआ है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो दैन मल्टीप्लाई किया तो साढ़े को आंसर आ रहा है। तो देखो दोनों आंसर मैच कर रहे हैं लैफ्ट साइड एंड राइट साइड। ओके सो ए भी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी फॉर ऑल मैट्रिक्स लिए। दैन नेक्स्ट है डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ स्क्योर मैट्रिक्स पहले ये चीज़ क्लीयर करनी है कि ये स्क्योर मैट्रिक्स होना चाहिए बिकॉज असी जो भी पावर्स फाइंड आउट करते हैं ਜਾਂ फिर असी ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम चेंज होंगे तो ट्रांसपोज तो सेम होंगे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो जो असी ट्रांसपोज लवेंगे तो उदों भी वो सेम रहेंगे।
तो इसलिए ए जो है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल हो सकता है अगर सेम ऑर्डर होएगा तो, ठीक है। तो ये ऑलवेज स्क्वेयर मैट्रिक्स लिए होल्ड करेगा। तो इसनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स असीं कदों कहने हैं जो ये मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल होएगा, ठीक है। सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके क्लियर। देन नेक्स्ट देखो इज ना रिलेटेड प्रॉपर्टी। अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज है तो देखो ये जनरल एक मैट्रिक्स है और इसके ये डायगनल एलीमेंट्स है, तो ट्रांसपोज करने तो बाद जो मेन डायगनल है उसके एलीमेंट से कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, वो सेम रहंदे हैं। क्लीयर। सो अगर साडे कोले डायगनल मैट्रिक्स है जिवें आइडेंटी मैट्रिक्स है या डायगनल मैट्रिक्स है या फिर स्केलर मैट्रिक्स है, तो ये सारे मैट्रिक्स डायगनल मैट्रिक्स दी ही टाइप्स है। ओके, तो ये मैट्रिक्स ते ट्रांसपोज का कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, तो ये मैट्रिक्स सेम रह जाते हैं। सो दिस मीनस ये सारे मैट्रिक्स जिहड़े है वो डायगनल मैट्रिक्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ओके क्लीयर। तो ये सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। देन नैक्सट है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो जिमें असी एक रियल नंबर है तो रियल नंबर का इनवर्स फाइंड आउट करना हो, जिमें के है के एक स्केलर है, ठीक है, रियल कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो इसका अगर रेसिप्रोकल लेना हो असी तो इसका रेसिप्रोकल की आएगा 1/k आ जाएगा। सो अगर k है k की वैल्यू 7 है तो इसका रेसिप्रोकल होएगा 1/k मतलब 1/7। तो 1/k जो है तो उसनों अगर असी ऊपर लिखना हो तो की लिख सकते हैं, नीचे उसकी पावर 1 है, अगर ऊपर लिखना हो तो असी उसकी पावर लिखांगे -1। सो दिस मीनस k दी पावर -1। तो ये किनू डिनोट कर रहा है k का जो रेसिप्रोकल है 1/k नू, ठीक है। तो इसनू ही असी की कहने हैं इनवर्स ऑफ k, ठीक है। तो सेम चीज़ असी होल्ड करते हैं मैट्रिक्स के लिए। तो मैट्रिक्स के लिए जो कोई ए मैट्रिक्स है तो उसके इनवर्स नू असी लिखते हैं ए इनवर्स। तो असी मैट्रिक्स नू कदे भी इनवर्जन फॉर्म दे विच नहीं लिखते 1/, करके, बिकॉज इत्थे ये जरूरी नहीं है कि हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स होल्ड करता हो, ठीक है। तो कुछ मैट्रिक्स है जिन्हों का इनवर्स फाइंड एग्जिस्ट करता है और कई मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखो अगर साडे कोल ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो असी इत्थे जरूरी नहीं कह सकते कि अगर ये दोनों इक्वल है तो मीनस बी सी दे इक्वल होएगा। तो इसके लिए एक कंडीशन जरूरी होएगी, अगर ए इत्थे इनवर्टिबल मैट्रिक्स होएगा मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा दैन ही ए बी इक्वल टू सी हो सकता है, अदरवाइज नहीं होएगा। ओके क्लीयर है। तो जहाँ असी इसनों इस तरीके नाल भी कह सकते हैं कि अगर ए वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो दैन ये होना चाहिए ए जो होएगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होएगा। तो अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है दैन बी सी दे इक्वल हो सकता है, दैन बी सी दे इक्वल होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। ओके क्लीयर है। तो कुछ कंडीशन दे विच इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो असी डायरैक्टली डिफाइन कर देने हैं कि अगर साडे कोल ए दे लई कोई यूनीक मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जो ए इनवर्स या ए इनवर्स ए आई हो जाए, मतलब आइडेंटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए प्रोडक्ट, तो दैन ए इसका इनवर्स है। अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो दैन ये यूनीक होएगा, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो यूनीक होंदा है। दैन अगर ए मैट्रिक्स है तो देखो इसका इनवर्स होएगा, अगर असी वेरीफाई करना तो असी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। सो ए इंटू ए इनवर्स किया तो आइडेंटी मैट्रिक्स आ रहा है, या ए इनवर्स सॉरी उल्टा होया, अगर ए इनवर्स है ए इनवर्स इंटू ए की आ रहा है आइडेंटी मैट्रिक्स, सिमिलरली ए इंटू ए इनवर्स दैन भी आइडेंटी मैट्रिक्स बन गया। तो लैफ्ट साइड राइट साइड अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन के आइडेंटी आ रहे हैं तो दिस मीनस इसका इनवर्स होएगा। ओके, दैन इनवर्स दी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ए बी का इनवर्स अगर मल्टीप्लाई दे चेक करना तो ये भी सेम ही रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। तो दिस इज बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए इसके इक्वल होएगा।
एंड अगर असी ए का इनवर्स दो बार कर दें डबल इनवर्स तो दैन ए दे ही इक्वल होएगा। ठीक है, दो बार असी उसका रेसिप्रोकल लै रहे हैं तो मीनस वो सेम ही आ जाएगा। नैक्सट प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज एंड इनवर्स। तो अगर असी इहदा ट्रांसपोज करके इनवर्स कर रहे हैं या फिर इनवर्स करके ट्रांसपोज कर रहे हैं तो बोथ आर सेम, तो असी दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, नैक्सट है के ए दा इनवर्स। तो अगर असी इनवर्स कर रहे हैं तो देखो दोनों का इनवर्स अलग हो जाएगा, बट इत्थे मैट्रिक्स नहीं है, एक स्केलर है, तो इत्थे रिवर्सल ला की जरूरत नहीं है। जस्ट के का इनवर्स की होएगा 1/k एंड ए का इनवर्स सेम आएगा ए इनवर्स। ठीक है, क्लीयर। एंड देन इनवर्स जो है वो डिपेंड करता है एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो डिपेंड करता है डिटर्मिनेंट पे। सो अगर डिटर्मिनेंट 0 है दैन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड दैन उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट कोई मैट्रिक्स अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो नॉन सिंगुलर होएगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होएगा। तो दैन असी नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे डिटर्मिनेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।